हेलो स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर हमने स्टार्ट कर दिया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है। और सॉफ्टवेयर जैसे कि दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। इसके साथ साथ कुछ और छोटी सी चीज़ें हैं और आज ये चैप्टर जो कि चैप्टर फर्स्ट है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि यूजर के लिए बनाए जाते हैं। मतलब ये सिस्टम के साथ में इनबिल्ट नहीं होते हैं। सिस्टम के साथ में जब हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो उसमें इंस्टॉल्ड नहीं होते हैं। इन्हें यूजर अपने अकॉर्डिंग जैसे उसको ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग वो खुद डाउनलोड या उसे इंस्टॉल कर सकता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो यूजर स्पेसिफिक होते हैं। यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन्हें इंस्टॉल कर सकता है। तो एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स नेसेसरी टू कैरी आउट ऑपरेशंस फॉर अ स्पेसिफाइड एप्लीकेशन। जो पर्टिकुलर एप्लीकेशंस होती हैं, अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं। उन एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, these are the programs written by programmers to enable computer to perform a specific task such as word processor, spreadsheet, presentation tools, railway reservation, billing, etc. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो प्रोग्रामर बना सकता है यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्रामर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है जो कि पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर के अंदर। जो कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें एग्जांपल में दे रहा है वो वर्ड प्रोसेसर, आपके एमएस वर्ड वगैरह, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आती है। स्प्रेडशीट जो आपकी एक्सेल की शीट वगैरह होती हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती हैं। प्रेजेंटेशन टूल्स जैसा कि एमएस पावर पॉइंट है, ऐसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, हर एक काम को करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं। वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पैकेजेस, यूटिलिटीज एंड बिजनेस सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये भी 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट है पैकेजेस, सेकंड है यूटिलिटीज एंड थर्ड है बिजनेस सॉफ्टवेयर। एक एक करके देखते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले आता है पैकेजेस। पैकेजेस क्या होते हैं? ये पर्टिकुलर कंपनीज जो होती हैं अलग अलग काम को जो करती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स बनाती है। तो जैसे एमएस ऑफिस है आपका वो माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ये क्या करते हैं, किसी भी काम को करने के लिए जो कॉमन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो कॉमन एप्लीकेशंस होती हैं, उन्हें बनाकर उसे एक पैकेज के फॉर्म में क्रिएट कर लेते हैं, पैकेज के फॉर्म में, और उसे प्रोवाइड कराते हैं। तो वो पैकेज फिर हमें ज़रूरत होती है तो हम हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं और उसका काम कर लेते हैं। मतलब ये है कि जो कॉमन टास्क के लिए जो एप्लीकेशंस होती हैं वो पहले से ऐसे पैकेज प्रोवाइड की गई हैं। तो उनको हमें दोबारा से क्रिएट करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। उनको हम सिर्फ डाउनलोड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं और अपना काम करते हैं। As applications may be numerous, it is not feasible to design software for each one of them. Rather, some general software are designed that may be used by individual users in the manner it suits their needs and requirements. Such general application software are known as packages. अभी जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता, फीजेबल नहीं होता है कि हम हर काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाएं या खुद करें। तो उसके लिए क्या होता है, कॉमन जो टास्क होते हैं, जैसे हमें टाइपिंग करना है, हमें प्रिंट आउट निकालना है, हमें प्रेजेंटेशन बनानी है, इमेज के लिए अगर कोई पर्टिकुलर जो काम होते हैं, जनरल जो काम होते हैं, इमेज को क्रॉप करना है, इमेज में ब्राइटनेस बढ़ानी है, तो इसके लिए कुछ पैकेजेस, कुछ सॉफ्टवेयर्स बना दिए गए हैं, कुछ एप्लीकेशंस पहले से बनी हुई है
उन्हें पैकेज के फॉर्म में हमें प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, वो जो कुछ पैकेजेस हैं वो कुछ एग्जाम्पल हैं, आप इसमें देख लीजिए। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो MS ऑफिस है आपका, वो खुद में एक पैकेज है जिसके अंदर स्प्रेडशीट भी आती है, एक्सेल भी आता है। DBMS जो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक्चुअली DBMS जो होता है उसके अंदर हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं टेब्यूलर फॉर्म में। जैसे एक्सेल शीट में हम टेब्यूलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करके रखते हैं, वैसे ही DBMS में लार्ज अमाउंट के डेटा को टेब्यूलर फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो DBMS के लिए भी पैकेजेस हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, कॉमन एप्लीकेशंस, हम उन्हीं को यूज कर लेते हैं, उसके लिए हमें खुद एप्लीकेशन बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर आपका GUI काम के लिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, इनके लिए भी पैकेजेस हैं, जैसे फोटोशॉप है, कोरल है, आप इनका यूज कर सकते हैं और इन काम को भी कर सकते हैं। मतलब इसके लिए हमें स्पेशली कोई सॉफ्टवेयर बनवाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए पैकेजेस ऑलरेडी अवेलेबल है, हम उन्हें यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ पहला पार्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। सेकंड होते हैं यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर। Utilities are those helpful programs that ensure the smooth functioning of the computer। आपको एक बात बता दूं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो पहला पार्ट था पैकेजेस, और जो इसका थर्ड पार्ट है बिजनेस सॉफ्टवेयर, ये यूजर के लिए होते हैं, मतलब यूजर स्पेसिफिक होते हैं। यूजर अपने अकॉर्डिंग इनको डाउनलोड कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग इन्हें यूज कर सकता है। लेकिन ये जो यूटिलिटीज होती हैं, मतलब जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, इन्हें भी आप चाहें तो अलग से डाउनलोड कर सकते हैं, बट कुछ यूटिलिटीज हमारे सिस्टम में ऑलरेडी होती हैं जो कि पार्ट होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, लेकिन काम वो कंप्यूटर के लिए करती है, हमारे लिए नहीं करती है। अब देखिए कंप्यूटर के लिए वो क्या काम करेगी, जिससे कि आपका कंप्यूटर जो फंक्शनिंग कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसे स्मूथली कर ले। जैसे ये कंप्यूटर को एक असिस्ट मतलब एक तरह से उसे असिस्टेंट की तरह उसका ध्यान रखती है कंप्यूटर का। कैसे ध्यान रखती है कि कहीं ज्यादा कैश मेमोरी में डेटा तो नहीं स्टोर हो गया है, उस डेटा अगर ज्यादा स्टोर हो गया है तो उसे टाइम टू टाइम साफ करना, इरेज करना। अगर कहीं कोई वायरस आ रहा है तो उससे ध्यान रखना कि वो वायरस कहीं किसी को हार्म ना पहुंचाए, किसी को नुकसान ना पहुंचाए। कोई डेटा है, वो डेटा आप रिमूव कर रहे हैं तो उसका बैकअप करके रखना। जो आउटडेटेड फाइल्स होती हैं उन्हें रिमूव कर देना, डेटा को रिकवर करना। तो जो कंप्यूटर के लिए काम करते हैं वो होते हैं आपके यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर। इसे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। यूटिलिटीज आर दोज हेल्पफुल प्रोग्राम्स दैट एंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर। यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर मीन्ट टू असिस्ट आवर कंप्यूटर। It help you backup data, remove outdated files or recover data that has been accidentally erased, avoid virus attacks और clean viruses etc. जो रिसाइकल बिन है वो भी एक तरह का यूटिलिटीज का ही पार्ट है। आप कोई चीज डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, रिसाइकल बिन। तो रिसाइकल बिन एक यूटिलिटी एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर हो गया जहां से आप चाहें तो अगर गलती से डेटा डिलीट भी हो गया तो उसे आप दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारी यूटिलिटीज होते हैं जो सिस्टम के अंदर होते हैं, जो सिस्टम के लिए काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है हम परमानेंटली भी अगर कोई डेटा डिलीट कर देते हैं तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उस डेटा को दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। टेक्स्ट एडिटर आपका नोटपैड एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। आप देखिए इसे आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, सिस्टम में इनबिल्ट होता है। ठीक है, एक बैकअप यूटिलिटी होता है जो कि डेटा का बैकअप बनाकर रखता है। कभी एक्सीडेंटली कोई डेटा इरेज हो भी जाता है तो आप उसे दोबारा से रिकवर कर सकते हैं उसका बैकअप से। ठीक है, कंप्रेशन यूटिलिटी होता है, कोई फाइल ज्यादा साइज की है तो उसे कंप्रेस कर देता है, कम कर देता है उसे। डिस्क फ्री डिफ्रेगमेंटर, आप डिस्क के और चाहे तो पार्ट डिवाइड कर सकते हैं, वो भी काम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से किया जाता है जो कि इनबिल्ट होता है सिस्टम में। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं वो भी सारे यूटिलिटीज प्रोग्राम होते हैं जो कि ये ध्यान रखते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर कहीं से वायरस ना आए, और अगर आ भी जाते हैं
तो वो हमारे सिस्टम को कोई हार्म ना पहुंचाए। ठीक है, ये बात हुई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ लास्ट टॉपिक आता है इस पूरे चैप्टर का, बिजनेस सॉफ्टवेयर, जो कि थर्ड टाइप है, थर्ड कैटेगरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, जो होती बिजनेस सॉफ्टवेयर। बिजनेस सॉफ्टवेयर नाम से ही पता चल रहा है आपको कि ये बिजनेस पर्पस से बनवाए जाते हैं। बिजनेस सॉफ्टवेयर पहले से बने हुए नहीं होते हैं। इससे क्या होता है, जैसे कोई बड़ी बड़ी कंपनी डाल रहा है या कोई स्कूल भी डाल रहा है, कोई इंस्टीट्यूट भी डाल रहा है, तो आज की तारीख में हर कोई अपना एक सॉफ्टवेयर बनवाता ही बनवाता है, जिसके अंदर वो अपने डेटा को रख सके, जिसके अंदर वो अपने पर्टिकुलर जो उसका बिजनेस है उसका पूरा काम स्टोर करके रख सके। तो ये बिजनेस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। बिजनेस सॉफ्टवेयर पहले से बने हुए नहीं होते हैं। जो भी पर्टिकुलर पर्सन उस बिजनेस को एस्टेब्लिश करता है वो बिजनेस सॉफ्टवेयर एज पर हिज रिक्वायरमेंट बनवाता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज स्पेशली क्रिएटेड सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू अ बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। इट इज डेवलप्ड टू मीट द जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस की जो जनरल रिक्वायरमेंट्स होती है उन्हें अचीव करने के लिए बिजनेस सॉफ्टवेयर बनवाए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल है बिजनेस सॉफ्टवेयर के, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, पेरोल सिस्टम। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आप अपना जो अकाउंट्स होता है, अकाउंट्स वगैरह की जो डिटेल्स होती हैं किसी भी बिजनेस की, उसे रख सकते हैं। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम नाम से क्लियर है, एक स्कूल का जो पूरा डेटा होता है, आजकल हर चीज कंप्यूटराइज्ड होती है, सब जानते हैं, क्योंकि जो रजिस्टर में चीजों को मेंटेन करके रखना बहुत टफ हो गया है। कई बार चूहे खा जाते हैं, कई बार रजिस्टर सर्चिंग में भी प्रॉब्लम आती है। तो उसी चीज को अगर आप कंप्यूटर में रखेंगे तो आप इजीली उसे सर्च भी कर सकते हैं, इजीली उसे यूज भी कर सकते हैं और डेटा को इजीली अपडेट भी कर सकते हैं। तो आजकल हर कोई, चाहे वो छोटा इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो बहुत बड़ी फर्म हो, चाहे वो बहुत बड़ा स्कूल हो, हर कोई अपने डेटा को कंप्यूटराइज्ड कर ही रखता है। तो अब क्या होता है कि MS ऑफिस जो पहले से बने हुए पैकेजेस हैं उनका यूज ना करते हुए हर बिजनेस में क्या होता है, ये लोग अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करवा लेते हैं, जिससे कि उसी सॉफ्टवेयर में ये अपना डेटा वगैरह रखते हैं। और उसमें और भी ऑप्शंस होते हैं, TC जनरेट करना, फी रिसिप्ट जनरेट करना, ये सारी चीजें भी उस सॉफ्टवेयर में होती है। आजकल हर स्कूल अपना अपना बिजनेस सॉफ्टवेयर, अपना अपना एक सिस्टम बनवा कर रखता है। तो ये बात हुई बिजनेस सॉफ्टवेयर की। आई होप ये आपको क्लियर होगा। बिजनेस सॉफ्टवेयर बिजनेस पर्पस से बनाया जाता है और बिजनेस की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसे फुलफिल करने के लिए बिजनेस सॉफ्टवेयर को क्रिएट करवाया जाता है। तो ये फर्स्ट चैप्टर था। फर्स्ट चैप्टर में जनरल कंसेप्ट्स थे कंप्यूटर के, जो कि आपने अभी तक पढ़े होंगे। उसके बाद में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होता है, वो सारी चीजें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताई है। इसमें अभी कुछ चीजें और है जो दोबारा से रिपीट होंगी, जैसे कि आपका इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, ये दोबारा से रिपीट होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा हम और डिटेल में देखेंगे। अभी मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की सिर्फ एक डेफिनेशन बताई थी कि वो क्या होता है, बट अभी वो और आगे आएगा कि उसकी नीड क्या होती है, टाइप्स क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो वो सारी चीजें भी अभी मैं और आगे कवर करूंगी। तो आज के लिए इतना ही रखूंगी, जिससे कि आप लोगों के लिए भी ज्यादा लोड ना हो, इजीली आप इसे लिख सकें, अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें। इसी के साथ में मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगी, उन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करिएगा। और अगर कोई किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर, वो क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में ही लिखना है विद आंसर, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है, कोई भी डाउट, तो आप मुझसे मैसेज कर पूछ सकते हैं। अदरवाइज सैटरडे को जो हमारी मीट होगी, हाँ, आप उस दिन भी मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और जितने भी बच्चे न्यू ऐड हुए हैं वो मैं दोबारा से अपनी मीटिंग ID सेंड कर दूंगी, तो वो लोग भी जो मीट है उसे प्लीज ज्वाइन करें, जिससे कि मुझे भी पता चले कि कितने बच्चे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और कितनों को समझ में आ रहा है, कौन कौन है जो मुझसे इस इंटरेक्शन में है। तो मुझे भी ये थोड़ी चीजें क्लियर रहें, उसके लिए प्लीज उसे जरूर ज्वाइन करिएगा।
थैंक यू।